किया यहाँ से ब्रेकआउट, ठीक है ना, यहाँ पर इसको टेस्ट किया। अब यहाँ तो ये इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट करे, ठीक है ना, मूव करता रहे ऐसे ऐसे, नहीं तो इसको दोबारा हम देख सकते हैं। अगर तो ये यहाँ से गिरा, ठीक है ना, यहाँ से अगर ये गिरता है यहाँ, तो फिर तो अल्ट्स कॉइन जो है उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मूव देखने में, यानी कि अगर BTC यहाँ से 5% भी क्रैश करता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि अल्ट्स कॉइन जो है वो 20 से 35 या 30% डब करेंगे, ठीक है। ये आपने चीज़ नोट करनी इतना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल पर। तो आज हम सबसे पहले अपनी पहली वीडियो के इंट्रोडक्शन के बाद मेरी पहली वीडियो होगी टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर हमने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे ह्यूज वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही हम ले लेते हैं, तो राउंड अबाउट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम अगर इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लें तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जब इस वक्त इसको पहली दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन मिली है तो हमें इतना बड़ा मूव देखने को मिला। तो अगेन इसने इसको फ्लिप किया, यानी कि ये फेक आउट था, ठीक है। यहाँ पर सब ने ये मान लिया था कि ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन लास्ट बुल रन के अंदर ही यहाँ पर हम सबको ट्रैप किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक कैंडल ऊपर गई है, ठीक है, वो पूरी तरह अच्छी क्लोज नहीं हुई। सेकंड कैंडल ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, लेकिन ऊपर ही क्लोज हो गया। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि पूरी तरह मार्केट बियर रन के अंदर एंटर हो चुकी थी। अब आपने लास्ट डे से देखा हुआ है कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉलेटिल मूव देखने को मिला जब से हमने एथेरियम क्या नाम लेते हैं, बिटकॉइन ETF का नाम सुना हुआ था, ठीक है, जब से खबरें आई हैं। तो तकरीबन राउंड अबाउट 134% का हमें अप मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि इसके अंदर गेन देखने को मिला, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट कहाँ पर थी, तकरीबन ये लगाएं, ठीक है ना, ये 27 पे, और अब ये चली गई है 64 पे। तो इसे रिसेंटली इसने अपना हाई लगाया है 64, ठीक है, 64,000, ठीक है ना, यानी कि 64,000। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हमें यहाँ पर मूव देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर हमें ना ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर प्रीवियस हम इसे काउंट करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो वो आप देखें, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हमने देखना है, ठीक है, ये वाला। तो इसको यहाँ से अगर हम मेजर करें तो राउंड बनता है, ये मूव हमें देखने मिलेगा 53% एज अ वीकली चार्ट में मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अगर हम मोटा मोटा लेकर इधर आएँ तो यहाँ पर हमें कितना मूव देखने को मिलेगा। तो रीज़न हम ये देख लें, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो कि बनता है राउंड अबाउट 32 के, ठीक है, यानी कि 32,000 वाला एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमें मार्केट आती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने जो अपनी ऑडियंस है जो कि फेसबुक पर भी थी तो और जगह पे भी, उनको भी मैंने बताया था, ठीक है, मोटा मोटा ये वाला लेवल बन जाता है। तो इसको इसने रीटेस्ट नहीं किया। अगर ये हमें यहाँ पर अगर ये रीटेस्ट कर लेता अबाउट, यहाँ से ये इधर गया था, तो इधर आकर ये इसको रीटेस्ट कर लेता तो फिर ऊपर जाता, तो फिर हम मान सकते थे कि ये वाला यहाँ तक लेवल जाकर दोबारा राउंड अबाउट इस लेवल तक 50,000 या 49,000 ये वाला लेवल हम देख सकते थे। इसके बाद हम अपवर्ड का मूव देखते, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। तो ये वाली हमें एक वेव देखने को मिलती, लेकिन इसने ये वाला काम नहीं किया। तो ये अब यहाँ से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि क्या बनता है। उधर से अगर हम डोमिनस की बात करें तो डोमिनस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तकरीबन 54, ठीक है ना, 54 का एरिया वो क्रॉस कर चुकी है दोबारा। वो नीचे आ रही थी, तकरीबन कह लें कि 52% के राउंड अबाउट करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही कल ये BTC के अंदर एक मूव देखने को मिला, ठीक है ना, वीकली कैंडल के अंदर, तो उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा अपवर्ड का मूव लिया, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हमें गेन देखने को मिला। तो आपने यहाँ पर देखना है कि अगर अच्छी जो मजबूत कॉइन्स है ना, उनके ऊपर आपने नज़र रखनी, जैसे कि मैटिक हो गया,
पोल्का डॉट हो गया, एवेक्स हो गया, अवलांचे हो गया, उसके अलावा अगर आप देखें तो आईएनजे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो कॉइन है ना, जो कि जिनका फंडामेंटल और यूज़ केस एक बनता है, स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, ना कि कोई ऐसे वैसे कॉइन्स है। अभी तो आप देखें तो मीम्स कॉइन भी बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं, जैसे फ्लोकिनो भी बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है। उसके अलावा पेपे को देखें तो वो 100% पंप हो चुका है। उसके अलावा अगर आप एक और कॉइन है जैस्मिन, ठीक है ना, जैस्मिन JSAMY जैस्मिन, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पंप हुआ है। तो उसका भी मैंने सिग्नल दिया था, तो फेसबुक का लिंक भी आपको मेरे इधर यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फेसबुक को भी ज्वाइन कर लें, ट्विटर पर अगर आए तो ट्विटर को भी फॉलो कर लें। और अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को अगर आप लाइक मिलेंगे तो इससे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जो मेरी वीडियो होगी ना ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है ना। तो ये आपने श्योर करना है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको एज हम डेली चार्ट पर अगर देखें तो डेली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेली चार्ट पे, हाँ डेली चार्ट पे देखें तो कल हमने एक छोटा सा ये वाला एरिया मार्क किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला मैंने अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या जितने भी कह लें कि आप इस मार्केट में काम करते हैं उनको बताया था कि यहाँ से हमें ये वाली इस दफ़ा अगर मूव ऊपर को जाता है तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो वही फाइनली वो देखने को मिला, बहुत अच्छा लोगों ने गेन किया है। मोटा मोटा अगर हम एस्टीमेट भी लगाएं तो यहाँ से राउंड अबाउट बनता है, एक मिनट यहाँ से हम ले लें तो तकरीबन 20% का, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, वो भी BTC के अंदर हमें 20% का अप मूव देखने को मिला, ठीक है ना, अपवर्ड मूव। तो इतना गेन हमें देखने को मिला। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो अब हमें लग रहा है कि जो मार्केट है ना वो दोबारा हमें इस रेंज के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले इसने इसका किया यहाँ से ब्रेकआउट, ठीक है ना, यहाँ पर इसको टेस्ट किया। अब यहाँ तो ये इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट करे, ठीक है ना, मूव करता रहे ऐसे ऐसे, नहीं तो इसको दोबारा हम देख सकते हैं। अगर तो ये यहाँ से गिरा, ठीक है ना, यहाँ से अगर ये गिरता है यहाँ, तो फिर तो अल्ट्स कॉइन जो है उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मूव देखने में, यानी कि अगर BTC यहाँ से 5% भी क्रैश करता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि अल्ट्स कॉइन जो है वो 20 से 35 या 30% डंप करेंगे, ठीक है। ये आपने चीज़ नोट करनी, इतना ज़्यादा हमें क्रैश देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे 1000-2000 के मूवमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो फिर हमें अल्ट्स कॉइन के अंदर जो अच्छे कॉइन्स होंगे ना मजबूत, जिनका फंडामेंटल वो हमें 2x होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो अच्छे कॉइन्स हैं उसके अंदर ही अपनी एंट्री बनानी है। ऑर्डिनल ये भी पंप कर सकता है, ठीक है, जो कि BRC20 का कॉइन है, जो कि BTC के इकोसिस्टम पर डेवलप किया गया है। उसके अलावा काफ़ी सारे कॉइन हैं जो कि इसकी इकोसिस्टम पर डेवलप किए गए, तो अब उनकी बारी भी आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो मनी का फ्लो है ना वो हमें BTC के अंदर देखने को मिला है। और अब हमें वो जो कह लें कि हाई कैप और मिड कैप कॉइन होंगे ना, जो स्ट्रॉन्ग कॉइन होंगे उनके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अब इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब आपने देखना है कि जो BTC की डोमिनेंस होगी वो भी हमें फॉल होती ही नज़र आएगी, और उसके अलावा हमें फिर अल्ट्स कॉइन के अंदर अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपने अच्छे कॉइन्स के अंदर एंट्री बनानी है, तो सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि अभी BTC की हाल्विंग आने वाली है। तो उसके बाद हमें इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वीकली टाइम फ्रेम पर आपको मैंने बताया था। तो वो अगर आप देखें तो एस्टीमेट ये दो एरियाज़ हैं जो कि हम मार्क कर सकते हैं कि यहाँ तक हमें प्राइस आती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम रखेंगे इसको ये वाले एरिया पे, ठीक है। ये दो आपने लेवल मार्क कर लेने हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आपको मैं बता दूँ तो सॉरी यहाँ पे, चलिए इसको रहने देते हैं, हाँ ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। एक ये जो हमने अभी मार्क किया जो कि बनता है 45,000, ठीक है ना, 200 या 300 के राउंड अबाउट। और एक हमने लेवल लगाया हुआ है ये वाला जो कि बनता है 33,000, ठीक है, से 32,000 तक, ठीक है। ये 32 से 33,000 वाला एरिया जहाँ तक हमें मार्केट फॉल करती हुई देखने को मिलेगी आफ्टर बुल रन, ठीक है। ये मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़ा का जो बुल रन होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अब जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी
जो पैसे से कंट्रोल करती हैं कंपनीज़ को, ठीक है ना, वो वाली वेल्स आ चुकी हैं। जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, आर के इन्वेस्ट हो गया, फेडिलिटी होगी, इस तरह की जो बड़ी फर्म्स है वो इस दफ़ा बीटीसी को ख़रीदने आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो ईटीएफ इसलिए लॉन्च किया गया था कि ये लोग बआसानी इसके अंदर एंटर हो सकें। तो ये जो आपने अभी थोड़े कल या कुछ दिनों से, कहने के 2-3 वीक से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग देख रहे हैं, इसकी असल वजह वही है क्योंकि इन्होंने लास्ट जो कि 2 डेज़ है उसके अंदर अगर हम ईटीएफ फ्लो देखें तो वो 1 बिलियन के अंदर चला गया हुआ, ठीक है ना। एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है ईटीएफ के अंदर, तो उसका जो इम्पैक्ट है अब वो हमें बीटीसी की एग्जैक्ट प्राइस पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको बीटीसी नीचे आता हुआ देखने को मिले तो बीटीसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके बाय द डिप ये वाली आप फॉर्म इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तो बाहर बच्चों का थोड़ा सा ना शोर आता है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, वो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा एनालिसिस दूँ जो कि आपके काम आ सके। तो ये 2 लेवल आपने मार्क कर लेने हैं जो कि प्रीवियस साइकिल को देखते हुए मैंने आप जो भी प्रीवियस साइकिल में बिटकॉइन ने किया है वो देखते हुए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 लेवल आपने ज़रूर और ज़रूर याद रखने, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें मार्केट आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये बीटीसी की अपडेट थी। अब हम थोड़ा सा बीटीसी की डोमिनेंस को डिस्कस कर। तो ये है बीटीसी की डोमिनेंस, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा चार्ट फ्रेश हो जाए क्योंकि यहाँ से आपको सही समझ नहीं चलेगी, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो ये रहा, ठीक है ना। अब फाइनली ठीक है, ये हम थोड़ा सा रिलीज कर देते हैं। तो ये लाइन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हाँ, अब ठीक है। तो इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ना एक इसके अंदर फेक डाउन देखने को मिला, यानी कि ब्रेक डाउन। तो वो देखने को मिला जिसकी वजह से लोगों ने अल्ट्स करने के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद डोमिनेंस दोबारा ऊपर चली गई। तो अभी आप देख सकते हैं एक सिंगल कैंडल के अंदर बीटीसी डोमिनेंस ने इसका ब्रेकआउट राउंड अबाउट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप अगर थोड़ा सा एस्टिमेट करें तो ये कैंडल ठीक है। यहाँ से आप देखें तो अभी हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो सेकंड कैंडल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली। अगर तो वो भी इसके ऊपर ही क्लोज होती है तो फिर हमें इसके अंदर एक बहुत अपवर्ड का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आप राउंड अबाउट अगर ये लाइन देखें तो ये एक असेंडिंग चैनल या राइजिंग वेज की तरह हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक कह रहे हैं कि बुलिश हो सकता है। तो एग्जैक्ट पैटर्न का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो मुझे पता भी था लेकिन थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं। तो मोटा मोटा ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका एस्टिमेट लगाएं तो ये ऊपर के कहाँ तक जा सकती है। तो ये वाला लेवल एग्जैक्ट यहाँ से हम मार करेंगे तो इसको यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। तो 29% का गेन, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन मोटा मोटा बनता है। अगर ये इसके ऊपर 2 कैंडल्स, ठीक है, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है ना, एक ये वाली और एक और मेरे ख्याल में काफ़ी होगी। अगर वो क्लोज हो जाती है हमारी जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो मार्केट पर कितनी हो जाएगी, 66%। यानी कि जितना पैसा टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया वो 66% बिटकॉइन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो बाकी अल्ट्स कॉइन है वो अपना दोबारा बॉटम लगा सकते हैं। मेरी बात को आप लिख के रख लें। अगर जो मैं बता रहा हूँ वो हो जाता है तो उसके बाद आपको जो बिटकॉइन मार्केट में जो अल्ट्स कॉइन है, ठीक है ना, जो बीटीसी के अलावा कॉइन्स है वो आपको दोबारा उसी बॉटम पर देखने को मिलेगा जो कि बियर मार्केट में हमें देखने को मिला था। अभी भी एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि ये बियर मार्केट है, लेकिन इसके अंदर अभी हमें थोड़ा सा जो कह रहे रिकवरी का मूड है ना वो देखने को मिला है। लेकिन अब हम ऑलमोस्ट बियर मार्केट से निकल चुके हैं, तो अब हम बुल रन के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बीटीसी इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर लेता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो अल्ट्स कॉइन का बहुत ही बुरा हशर होने वाला है। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी जो मैंने काम शुरू किया है तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को अपना काम जो वो इम्प्रूव करूँगा। तो ये मेरी वीडियो थी आज की। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये एनालिसिस आप रख लीजिए लिख कर। अगर तो जो मैंने बताया वो होता है तो मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि
प्रीवियसली अगर आप इस पर थोड़ी सी नज़र दराएँ ना, तो BTC का जो वीकली चार्ट है तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जहाँ पर BTC अब गया ना, जो फिर 64,000 यानी कि 64,000 वाला एरिया, यहाँ से BTC को बार बार रिजेक्शन देखने को मिली है। और उसके बाद हमें जो कॉइन्स हैं वो काफ़ी नीचे आते हुए देखने मिले। अगर तो BTC इसी एरिया के अंदर जो कि अभी चल रहा है 61,000 वाला, वहाँ पर मूव करता रहता है, तो फिर हमें अल्टकॉइन के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और शर्त ये होगी कि जो ये डोमिनेंस है ये हमें गिरती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अगर तो ये यहाँ पर अपवर्ड चली जाती है या यहाँ पर स्टे करती है तो इतना ज़्यादा हमें मूव देखने को मिलेगा। फिर जो खास कॉइन होंगे जिनके अंदर मनी फ्लो हो रहा है तो वो ही हमें पंप करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं आपने किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।